हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो रेजिस्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में क्या होता है। रेजिस्टेंस जो है करंट के फ्लो को रोकता है, वो आपका रेजिस्टेंस होता है। और ओम्स लॉ से इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी, R इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा V/I। मतलब पोटेंशियल और करंट के रेशियो को भी हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये रेजिस्टेंस जो है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ये डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो है रेजिस्टेंस, वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। मतलब जितना ज़्यादा लंबा आपका वायर होगा, उसकी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, उतना ही ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो आपकी ये हो गई कि वो लेंथ पे डिपेंड करता है। इस साइन को क्या बोलते हैं, लिख दे रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा आपका होता है, जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। इन्वर्सली का मतलब ये होता है अपोजिट, अगर ये ज़्यादा तो ये वाली वैल्यू कम, और अगर ये वाली वैल्यू कम तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा। ठीक है, ये आपका क्या है, एरिया है। तीसरा आपका होता है जो रेजिस्टेंस है, इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मतलब कि कंडक्टर जो है वो आपका किस मटेरियल से बना हुआ है। इज़ ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, कि मतलब वो कॉपर का है, सिल्वर का है, किस चीज़ का वो बना हुआ है, इस पर भी रेजिस्टेंस जो है आपका डिपेंड करता है। और इसके बाद जो है आपका ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का, या जिस जगह पे वायर है आपका उस जगह का टेम्परेचर कैसा, उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक चीज़ और आप लिख सकते हैं इसमें कि रेजिस्टेंस जो है आपका वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से शो करते हैं और टाइम को स्मॉल टी से शो करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें दो मेन कंक्लूजन थे कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो R क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L इंटू 1 क्या हो जाएगा, L, और नीचे क्या हो जाएगा, एरिया। अब अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या आएगा, रो L/A। इसी को हम क्या बोलते हैं, रो पढ़ते हैं, और इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। कि रेजिस्टिविटी यहीं से निकल के आता है। रेजिस्टिविटी भी आपका एक तरीके का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो रो आपका क्या हो गया, रेजिस्टिविटी हो गई। हमें इसे डिफाइन करना है कि हम इसको कैसे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो रो आपका हो गया रेजिस्टिविटी, L हो गई लेंथ ऑफ द वायर, A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और R आपका हो गया रेजिस्टेंस। तो अब इसी फॉर्मूले को देख करके हम रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखेंगे। तो अब रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देखते हैं। R इज इक्वल्स टू क्या बताया था हमने, रो L/A। तो यहाँ से अगर हम रो की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, RA/L। ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। ये आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। तो हम करेंगे क्या, इफ़ A इज़ इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, मतलब कोई एक एरिया लिया, वो कितना है आपका 1 मीटर स्क्वायर, और L कितना है, जो कंडक्टर है उसकी लेंथ भी कितनी है आपकी 1 मीटर है। तो अगर ये वैल्यूज़ यहाँ पे 1 और 1, इसको भी 1 पुट कर दें, इसको भी 1 पुट कर दें, तो रो किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के। मतलब रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। तो डेफिनेशन लिखेंगे हम, रेजिस्टिविटी मतलब रो, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल
is numerically equals to resistance when unit area of cross section having its unit length, वन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू रेजिस्टेंस व्हेन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जो कंडक्टर लिया गया है, व्हेन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैविंग इट्स यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा, उसकी लेंथ भी क्या होगी, यूनिट होगी, तो आपके रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर लिख सकते हैं कि जो कंडक्टर लिया गया उसकी लेंथ भी क्या हो, यूनिट हो, और उसका एरिया भी क्या हो, आपका यूनिट हो। अब देखते हैं कि इसकी हम यूनिट कैसे फाइंड करेंगे। यूनिट ये वाली यूनिट नहीं है, मतलब आप इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर से हमें फॉर्मूले का थोड़ा सा काम है। तो देखिए यूनिट रो इज इक्वल्स टू आर की यूनिट मैंने आपको बताई थी कि ओम होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एल इंटू बी होता है। लेंथ को भी हम मीटर में मेज़र करते हैं और ब्रेथ को भी हम मीटर में करते हैं। टोटल एरिया हमारा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एरिया की जगह हमने डाल दिया मीटर स्क्वायर। और लेंथ क्या होता है, वायर की लेंथ आपकी मीटर में होती है। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो रो की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, ओम मीटर। ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में अपनी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन हम इस टॉपिक पे भी करेंगे।